Yes, seventh class. Now we are continuing our chapter 5, lines and angles. So we have done up to question 9 of exercise 5.1 yesterday. सेवन्थ क्लास लिसन, आप बच्चे डेली ये जो वीडियो मैं भेज रही हूँ आप इसको डेली देखोगे, डेली काम करोगे, अदरवाइज़ आपको मैथ्स इकट्ठा समझने में प्रॉब्लम आएगी. तो जो आपको काम भेजा जा रहा है डेली आप उसी टाइम जो आपका मैथ्स स्टडी करने का टाइम है 40 मिनट्स हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जो वो टाइम है आपका उसी टाइम आप साइड बाय साइड सब स्टडी करोगे. मेरे को पता चल जाता है कम टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर व्यूइंग दिस वीडियोस एट दैट टाइम. तो अदरवाइज़ आप क्लास में आप आते हो तो क्लास में भी आप रेगुलरली पढ़ते हो. ओके, सो आप ये आपका स्टडी टाइम जो आपका फिक्स किया है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने उसी टाइम में बहुत ध्यान से अपने पास बुक लेनी है, कॉपी लेनी है और वीडियो साथ साथ देखनी है. यू विल फुली पे योर अटेंशन एंड टाइम व्हेन वीडियोज़ आर सेंड टू यू. So now we are starting our question 10. Indicate which pairs of angles are vertically opposite angles. हमें ये फिगर गिवन है, इसमें हमने ये बताने हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के कौन कौन से पेयर हैं. अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस पर बनते हैं. तो एक आपको ये लाइन दिख रही है, एक ये दिख रही है, तो इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एक 1 है, तो 1 के बिल्कुल सामने आपको कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, 4, 1 और 4. तो पहला पेयर आपका हो जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 4. अब ऐसे सेकंड पेयर आपका क्या होगा, अब आपने ध्यान से देखना है. ये आपका ये 5 एंगल है, अब 5 के सामने है ये एंगल 5 है, 5 के सामने अब आपको कौन सा दिख रहा है एंगल, ये पूरा एंगल देखना है. एक बार आप इस लाइन को हटा दो अपनी आँखों से, तो ये 5 है, 5 के सामने पूरा एंगल ऐसे आएगा, एंगल 5 और 2 + 3. 5 के बिल्कुल सामने कौन सा एंगल आएगा हमारा, ये पूरा 2 + 3. तो सेकंड पेयर आपका ये बनेगा एंगल 5 एंड एंगल 2 + 3, 5 और 2 + 3. अब हम आ रहे हैं सेकंड पार्ट में लीनियर पेयर. लीनियर पेयर क्या होता है, एक तो वहाँ आपके 2 ही एंगल बनने चाहिए, 2 एंगल जब एक स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं. अब आप ध्यान से देखो, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसमें ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं हमारे 1 और 5, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं. पेयर में जोड़ा होता है तो 1 + 5 180 डिग्री, एक तो ये बनेगा. दूसरा आपको लीनियर पेयर का कौन सा दिख रहा है, 4 + 5, ये वाला, ये भी आपको एक स्ट्रेट लाइन पर दिख रहा है, क्योंकि लीनियर पेयर के लिए आपको ये स्ट्रेट लाइन पर पूरा आना चाहिए हमारा एंगल ऐसे. तो दैट मीन्स लीनियर पेयर पर हमारा पहला पेयर बनेगा एंगल 5 एंड एंगल 1. फर्स्ट पार्ट में एंगल 5 एंड एंगल 1, और सेकंड में आपका आएगा एंगल 5 एंड एंगल 4. ओके, नाउ आपका जो क्वेश्चन 11 है वो बहुत ही सिंपल है, वो आपने करना है, बहुत 1 मिनट का ये, वो आप बच्चे अपने आप करोगे. सो नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन 12. फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स x, y एंड z इन द फॉलोइंग फिगर्स. इसमें हमारे पास 2 फिगर्स हैं, एक फिगर के लिए मैं बताऊंगी, एक फिगर के लिए आपने खुद सॉल्व करके देखना है. सो आई एम टेकिंग सेकंड पार्ट. सेकंड आएगा समझ तो आपको फर्स्ट बड़े आराम से आ जाएगा. अब सेकंड पार्ट में आपने यहाँ देखना है, बहुत ध्यान से देखोगे आप, बिल्कुल इजी वाला पहले बड़े आराम से करो. सबसे पहले अगर हम ये 2 लाइंस देखते हैं, ये ऐसे हमारी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं, ये ऐसे आ रही है ना, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री के बिल्कुल सामने अब आपको इधर कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, Z. ये 40 के सामने आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, Z. तो दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारा 40 = Z. पहले जो बिल्कुल सिंपल है आप वो करोगे. तो ये सेकंड पार्ट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं. तो एंगल Z = 40 डिग्री. इसका आपने रीज़न देना है, ब्रैकेट में सारे आप रीज़न दोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, एंड नाउ वी आर कमिंग. अब और देखो आप, ये जो 40 + y है, ये 40 + y, ये दिख रहा है आपको. अब ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो स्ट्रेट लाइन पर ये 2 एंगल बन रहे हैं. लीनियर पेयर में क्या डेफिनेशन होती है लीनियर पेयर की, जब एक स्ट्रेट लाइन पर 2 एंगल बनते हैं तो उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री. तो 40 + y = 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर.
इसको हम क्या लिखेंगे, बाय लीनियर पेयर। 40 + y इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ब्रैकेट में आपने जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिखना है रिजल्ट कि कैसे आया। सो y इज इक्वल टू 180। अब 40 अभी इक्वेशन बन गई हमारी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई है। 40 को आप इधर लेकर आओगे, ये माइनस होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी 140 डिग्री। अब z आ गया, y आ गया। अब हमने निकालना है x के लिए आप ये बच्चे देखोगे, अब अगर हम ये वाले तीनों एंगल देखें, ये ऊपर ये एक लाइन है हमारी, इस लाइन पर ये 3 एंगल बन रहे हैं 40, x और 25। तो अगर अभी की स्ट्रेट लाइन है, एक तो ऐसे बनता है लीनियर पेयर में तो हमारी 2 ही एंगल होते हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा भी हमारे एंगल आ रहे हैं और भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो है तो नीचे तो ये स्ट्रेट लाइन ही है। अब स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब एक स्ट्रेट लाइन है तो इन सब का सम, अब इसके ऊपर चाहे 3 बने, 4 बने, 5 बने, बस 2 बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। 2 से ज़्यादा बनते हैं तो हम लिखते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री। तो अब हमारी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ये, तो यहाँ अब आपने लिखना है 40 + x + 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी आप रीज़न दोगे, सम ऑफ एंगल्स ऑन आ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आप हमेशा एक प्रोटेक्टर को माइंड में रखा करो। अब प्रोटेक्टर में क्या होता है, नीचे पूरा 180 डिग्री हो जाता है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ हमारे कौन से एंगल बन रहे हैं, 40, ये कौन कौन से बन रहे हैं हमारे, 40, x और 25, ये 3 बन रहे हैं। तो इन तीनों का सम अब हमारा 180 डिग्री। अब पहले 40 और 25 को आप प्लस करोगे, ये आ जाएगा आपका 65। तो 65 + x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 180, 65 उधर जाकर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 180 - 65, तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 115 डिग्री। तो ये x, y, z हमने निकाले हैं और फर्स्ट पार्ट आप बच्चे करोगे। इसके बाद हमारा 13 क्वेश्चन है, वो फिलअप्स है। वो पूरी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी है, उस इंट्रोडक्शन के बेस पर आप वो फिलअप्स अपने आप करोगे। तो आपको वो एक्सरसाइज में भेज देती हूँ, तो आप उसमें पूरे फिल इन द ब्लैंक्स भी करोगे। अदरवाइज़ आई थिंक ऑल ऑफ़ यू मस्ट हैव बुक्स विद यू। फिर भी बुक नहीं होती तो मैं आपके पास भेज देती हूँ क्वेश्चंस, तो आप वहाँ से फिलअप अपने ध्यान से करोगे। कोई डाउट लगे यू कैन सेंड टू मी। अब आओगे आप बच्चे क्वेश्चन 14 पर। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। अब हमें कुछ डिफाइन करने हैं, बताने हैं कि कौन कौन से वो एंगल पूछ रहे हैं हमसे। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट बनते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस पर आमने सामने, लेकिन अब उन्होंने पूछे ऑब्ट्यूज। अब ऑब्ट्यूज वो एंगल होता है जिसका जो 90 से ज़्यादा होता है। तो अब आपने ये देखना है, यहाँ पर वैसे वर्टिकली ऑपोजिट बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन ऑब्ट्यूज हो मतलब 90 से ज़्यादा हो। तो 90 से ज़्यादा में एक वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा, एक तो आप ये वाला लो AOD, ये कौन सा हो जाएगा आपका ये एंगल, यहाँ पर AOC, ये हो जाएगा AOC। और इसके सामने फिर ये कौन सा एंगल हो जाएगा हमारा BOC। हमने वर्टिकली ऑपोजिट करने हैं, तो एक ये एंगल हो गया, ये एंगल। अब इसके सामने हमें कौन सा एंगल इधर दिख रहा है, ये वाला एंगल दिख रहा है हमें BOC। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट में, एंगल AOC एंड एंगल BOC। क्योंकि EOD ये देखो 90 डिग्री है, हमने 90 डिग्री से ज़्यादा लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा AOC और BOC। नेक्स्ट पार्ट एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उनका सम हमें 90 डिग्री होना चाहिए और एडजेसेंट हो। तो आप ये फिगर में देखोगे, जैसे हम इसमें ये देख रहे हैं, ये हमारा एक AOB है और AOE है, AOB और AOE। अब इन दोनों का सम 90 डिग्री है, क्योंकि हमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और बीच में एक कॉमन वर्टेक्स है और नॉन कॉमन नाम के लेफ़्ट और राइट में है। तो ये कौन सा बन जाएगा हमारा एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में
एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई। नेक्स्ट, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री हो। तो आपने क्या देखना है, मतलब उनको अगर हम बराबर बराबर होने चाहिए, मतलब 90-90 के हों और वो सप्लीमेंट्री हों, तो कौन से हो जाएंगे हमारे? एक हम ये ले लें अगर बी ओ ई, कौन से ले लें अब हम ये बी ओ ई, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा, और एक ले लें ई ओ डी। ध्यान से देखोगे आप, ये बी ओ ई और ई ओ डी ये पूरा सप्लीमेंट्री होंगे, एक लाइन पर आ रहे हैं, और ये भी बी ओ ई भी 90 है और ई ओ डी भी 90 है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ओ ई एंड ई ओ डी। अब है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब अनइक्वल होने चाहिए और सप्लीमेंट्री एंगल्स हों, तो उनका सम 180 डिग्री हमारा होना चाहिए। तो जैसे हम ये ले सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो आप बच्चे, जैसे ए ओ ई, ये ए ओ ई और ई ओ सी, ए ओ ई और ई ओ सी, ये हमारे बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे आप ये भी ले सकते हो बी ओ ई और ई ओ डी, बी ओ ई और ई ओ डी। तो इसमें बहुत सारे हमारे पेयर बनेंगे। तो पहला हमारा बन जाएगा नंबर 1 पर बी ओ ई और ई ओ डी। फिर हम ले सकते हैं ए ओ बी और बी ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी, ये भी हमारे ऐसे और भी बन सकते हैं। अगर हम ये वाला ले लें ए ओ बी और बी ओ सी, और हम ले सकते हैं इसमें ए ओ डी, ये वाला एंगल ए ओ डी और डी ओ सी, ए ओ डी ये एंगल हो गया ना, ए ओ डी और डी ओ सी, ए ओ डी और डी ओ सी। अब ऐसे ही एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, हमने वो एंगल्स निकालने हैं जो बताने हैं जो लीनियर पेयर नहीं बनाते, मतलब एडजेसेंट हैं, दोनों में एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है, बट वो लीनियर पेयर नहीं बनाते। तो कौन कौन से होंगे हम फिगर में यहाँ देख सकते हैं ध्यान से। एक हमारा बनेगा एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर नहीं बने, तो एक हो जाएगा हमारा ये बी ओ ई, और ये हो जाएगा ए ओ बी और ए ओ ई, ये हो जाएगा ना यहाँ ए ओ बी, ये ए ओ बी और ए ओ ई, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं लेकिन लीनियर पेयर नहीं है, ये 90 डिग्री ही हो रहा है हमारा। तो ए ओ बी और ए ओ ई। और भी बन सकते हैं हमारे ई ओ डी, ये ई ओ डी और डी ओ सी। दूसरा पेयर कौन सा बनेगा? ई ओ डी एंड डी ओ सी। या आपने इसको थोड़ा यहाँ जो हमने ज़्यादा पार्ट्स हैं उसमें नंबरिंग दे देनी है, जैसे 4th पार्ट में ये नंबर 1 है, फिर ये हमारा नंबर 2 है, फिर ये हमारा नंबर 3 है। तो ये हमने ध्यान से करना है क्वेश्चन। इसमें हमें अब ये फिगर गिवन है, इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने ये जो उन्होंने हमसे पार्ट्स पूछे हुए हैं वो पार्ट्स के हमने आंसर दे दिए हैं। ओके, एक बार ये इसके 1-2 पार्ट्स हमें दोबारा कर लेते हैं। 5.1 में ये सेकंड पार्ट है हमारा एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे? ए ओ बी एंड ए ओ ई। फिर है हमारा इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होंगे? ई ओ बी, ये फिगर में आप देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला ही क्वेश्चन है तभी इसलिए दोबारा ले रही हूँ। बी ओ ई और ई ओ डी, ये बी ओ ई और ई ओ डी, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि इक्वल सप्लीमेंट्री मतलब दोनों बराबर बराबर आएँ और 180 डिग्री उनका सम हो। फिर है नेक्स्ट हमारा अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स में हमारा क्या है? ये 4th पार्ट में, 4th पार्ट में अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब वो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ई ओ ए, ये हमारे बनेंगे क्वेश्चन 4th पार्ट में, ई ओ ए एंड अनइक्वल। अब फिगर में हमने क्या देखना है? अनइक्वल हो, तो ई ओ ए और ई ओ सी। तो ई ओ ए ये हमने कौन से लिखे हैं? बी ओ ई और ई ओ डी,
ये BOE और EOD। लेकिन आप बच्चे ये देखोगे ये हमारे अनइक्वल नहीं हैं। तो एक बार ये फोर्थ पार्ट हम दोबारा कर लेते हैं। ये फोर्थ पार्ट को एक बार दोबारा करोगे, हमने इक्वल वाला लिख लिया है। तो इसमें हमने क्या करना है, फोर्थ पार्ट में हमने बताना है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे कौन से हो रहे हैं, EOD, एक तो ये वाला ले लो और एक DOC ले लो, या ये वाला हम ले सकते हैं EOA और EOC, EOA और EOC, ये यहाँ तक आ गया EOA और EOC, क्योंकि अब ये देखो ये पूरा यहाँ तक आ गए तो 180 डिग्री बन जाएगा, लेकिन इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो फोर्थ पार्ट में हमने यहाँ आंसर दे देते हैं हम इसका, वो हमने इक्वल वाला कर लिया था दोबारा से। तो EOA एंड EOC। फिर हमने फिफ्थ पार्ट में करना था एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये हमारे बहुत सारे बनते हैं, AOB AOE, EOD COD, और भी इसमें हमारे बन रहे हैं AOE EOD, वो भी हम लिख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आपने फोर्थ पार्ट यहाँ करोगे आप, जो भी मैंने दोबारा बताया, जो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स वो हमने इक्वल वाले ले लिए थे, तो वो हमने ऐसे करना है कि वो एंगल्स इक्वल नहीं होने चाहिए। तो फोर्थ पार्ट आप बच्चे यहाँ देखोगे। ओके, एंड नाउ वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब आप बच्चों ने कुछ लाइंस पढ़ी हुई हैं। लाइंस कैसे कैसे होती हैं, लाइंस आपस में हमने पढ़ी हुई हैं लाइंस। जैसे एक तो होती हैं हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब जैसे नाम से ही क्लियर है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि वो कहीं भी मिल जाएंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। एक होती है हमारी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं, ये वाली दोनों लाइंस आपस में कभी नहीं मिलेंगी। फिर होता है हमारा ट्रांसवर्सल। क्या होता है ट्रांसवर्सल? क्या होता है कि अगर हमने कोई भी ये दो लाइंस ली हैं, ये चाहे पैरेलल हो या ना हो, कैसे भी हो सकती हैं, तो वो लाइन जो दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक यहाँ कर रही है, एक यहाँ कर रही है, तो इसको बोल देंगे ट्रांसवर्सल, जैसे T बोलती हैं। ऐसे पैरेलल लाइंस को भी कर सकती है, नॉन पैरेलल लाइंस को भी कर सकती है। ज़रूरी नहीं है ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस के लिए होती है। तो अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो भी ये ट्रांसवर्सल हैं। अब हम कर रहे हैं एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। मतलब ट्रांसवर्सल और जो दो लाइंस हैं उनके बीच में कैसे कैसे एंगल्स बन सकते हैं। आपने ध्यान से देखना, देखो जैसे कहाँ कहाँ एंगल अपने को हमें लग रहे हैं। एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है। एंगल क्या होता है? दो लाइंस के बीच का पार्ट। ये बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है। तो यहाँ 8 एंगल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये बच्चे ध्यान बड़ा देखें अगर हम ध्यान से, ये जो ये अंदर की तरफ एंगल्स हैं, ये हमारे हैं इंटीरियर एंगल्स। ये हमारे कौन से हैं? इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारे बन जाएंगे एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6 एंड एंगल 5। फिर ये हमारे बाहर वाले एंगल हैं 1, 2, 7, 8। इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ओके, तो अभी हमारे और नेक्स्ट चलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, वो हैं टुमारो वी विल स्टडी दोज एंगल्स। आज अभी आपने इतना ही बहुत अच्छे ढंग से स्टडी करना है और 5.1 आप बहुत बढ़िया से समझते हुए अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लोगे। ओके, बहुत ध्यान से काम करना है और रेगुलरली ही करना है।